ओम शांति। 20 सितंबर 2025 के ईश्वरीय महावाक्य है। पहले सुनते हैं मुरली का मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, बाप आए हैं पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने। भक्ति का असली फल है ज्ञान, जिससे सद्गति होती है। अपने स्वभाव, संस्कार और कर्म को समर्पित करना ही सच्चा समर्पण है। देवता पूज्य हैं, परंतु उतरते उतरते पुजारी बन जाते हैं। अभी सब पुजारी हैं, कोई पूज्य नहीं है। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही आगे देवता बनते हैं। यह चोटी है, सबसे ऊंचा कुल है। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करने में माया विघ्न डालती है, पर इसी से विकर्म विनाश होंगे। आत्मा अविनाशी है, शरीर बदलता है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप से वर्षा लेना है। बाप टीचर, गुरु, फादर तीनों है। पढ़ाई में पूरा रिकॉर्ड और मेहनत से ही ऊंच पद मिलता है। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे ही तुम्हारी सद्गति होती है। प्रश्न, कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आपे ही सूट करते हैं, कैसे? उत्तर है बाबा का, अगर बाप का बनकर सर्विस नहीं करते, अपने पर और दूसरों पर रहम नहीं करते, तो वह अपनी तकदीर को सूट करते हैं, अर्थात पद भ्रष्ट हो जाते हैं। अच्छी रीति पढ़े, योग में रहे तो पद भी अच्छा मिले। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। गीत है, कौन आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बच्चे समझते हैं हम आत्मा है, न कि शरीर, और यह ज्ञान अभी ही मिलता है परम पिता परमात्मा से। बाप कहते हैं, जबकि मैं आया हूँ तो तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। परम पिता परमात्मा से बाप कहते हैं, जबकि मैं आया हूँ तो तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती रहती है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती रहती है। आत्मा नहीं बदलती, शरीर बदलता है। आत्मा तो अविनाशी है, तो अपने को आत्मा समझना है। यह ज्ञान कभी कोई दे न सके। बाप आए हैं बच्चों की पुकार पर, यह भी किसको पता नहीं है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप आकर समझाते हैं, मेरा आना होता है कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि सारा विश्व पुरुषोत्तम बनता है। इस समय तो सारा विश्व कनिष्ठ पतित है। उसको कहा जाता है अमरपुरी। यह है मृत्युलोक। मृत्युलोक में आसुरी गुण वाले मनुष्य होते हैं। मृत्युलोक में आसुरी गुण वाले मनुष्य होते हैं। अमर लोक में दैवीय गुण वाले मनुष्य हैं, इसीलिए उनको देवता कहा जाता है। यहाँ भी अच्छे स्वभाव वाले को कहा जाता है। यह तो जैसे देवता हैं, कोई दैवीय गुण वाले होते हैं। इस समय सब हैं आसुरी गुण वाले मनुष्य, 5 विकारों में फंसे हुए हैं। तब गाते हैं, इस दुख से आकर लिबरेट करो। कोई एक सीता को नहीं छुड़ाया, कोई एक सीता को नहीं छुड़ाया। बाबा ने समझाया है, भक्ति को सीता कहा जाता है, भक्ति को सीता कहा जाता है, भगवान को राम कहा जाता है। जो भक्तों को फल देने आता है, जो भक्तों को फल देने आता है, इस बेहद के रावण राज्य में सारी दुनिया फंसी हुई है। उन्हों को लिबरेट कर राम राज्य में ले जाते हैं। रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं, वह तो त्रेता के राजा थे, वह तो त्रेता के राजा थे। अभी तो सभी आत्माएं तम प्रधान जर्जरीभूत अवस्था में हैं। सीढ़ी उतरते उतरते नीचे आ गए हैं, पूज्य से पुजारी बन गए हैं। देवताएं किसकी पूजा नहीं करते हैं? देवताएं किसकी पूजा नहीं करते? वह तो है पूज्य। फिर वह फिर वह जब वैश्य शूद्र बनते हैं तो पूजा शुरू होती है। वाम मार्ग में आने से पुजारी बनते हैं। पुजारी
देवताओं के चित्रों के आगे नमन करते हैं। इस समय कोई एक भी पूज्य हो नहीं सकता। ऊंच ते ऊंच भगवान पूज्य फिर हैं सतयुगी देवताएं पूज्य। ऊंच ते ऊंच भगवान पूज्य फिर हैं सतयुगी देवताएं पूज्य। इस समय तो सब पुजारी हैं। पहले पहले शिव की पूजा होती है, वह है अभी अब व्यभिचारी पूजा। वह सतो प्रधान फिर सतो वह सतो प्रधान फिर सतो फिर देवताओं से भी उतरकर जल की, मनुष्यों की, पंछियों आदि की पूजा करने लग पड़ते। दिन प्रतिदिन अनेकों की पूजा होने लगती है। आजकल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी बहुत होती रहती है। कभी आदि सनातन धर्म वालों की, कभी जैनियों की, कभी आर्य समाजियों की, बहुतों को बुलाते हैं क्योंकि हर एक अपने धर्म को तो ऊंचा समझते हैं। क्योंकि हर एक अपने धर्म को तो ऊंचा समझते हैं ना। हर एक धर्म में कोई ना कोई विशेष गुण होने के कारण वह अपने को बड़ा समझते हैं। जैनियों में भी किस्म किस्म के होते हैं, 5-7 वैरायटी होंगी। उनमें फिर कोई नंगे भी रहते हैं। 5-7 वैरायटी होंगी, उनमें फिर कोई नंगे भी रहते हैं। नंगे बनने का अर्थ नहीं समझते हैं। भगवानुवाच है नंगे। भगवानुवाच है नंगे अर्थात अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। वह फिर कपड़े उतार कर नंगे बन जाते हैं। भगवानुवाच के अर्थ को नहीं समझते हैं। भगवानुवाच के अर्थ को नहीं समझते हैं। बाप कहते हैं तुम आत्माएं यहाँ यह शरीर धारण कर पाठ बजाने आई हो, फिर वापिस जाना है। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो। आत्मा ही पाठ बजाने आती है, झाड़ दीदी को पाता रहता है। नए नए किस्म के धर्म इमर्ज होते रहते हैं, इसीलिए इनको वैरायटी नाटक कहा जाता है। वैरायटी धर्मों का झाड़ है। वैरायटी धर्मों का झाड़ है। हर एक की अनेक ब्रांचेज निकलती हैं। हर एक की अनेक ब्रांचेज निकलती हैं। मोहम्मद तो बाद बाद में आए हैं, पहले हैं इस्लामी। मुसलमानों की संख्या बहुत है। अफ्रीका में कितने साहूकार हैं। सोने हीरो की खानियां हैं। जहां बहुत धन देखते हैं तो उस पर चढ़ाई कर धनवान बनते हैं। उस पर चढ़ाई कर धनवान बनते हैं। क्रिश्चियन लोग भी कितने धनवान बने हैं। भारत में भी धन है परंतु गुप्त। सोना आदि कितना पकड़ते रहते हैं। सोना आदि कितना पकड़ते रहते हैं। अब दिगंबर जैन सभा वाले कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं क्योंकि हर एक अपने को बड़ा समझते हैं ना। यहाँ इतने धर्म सब बढ़ते रहते हैं। यह इतने धर्म सब बढ़ते रहते हैं। कभी विनाश भी होना है, कभी विनाश भी होना है। कुछ भी समझते नहीं। सब धर्मों में ऊंच तो तुम्हारा ब्राह्मण धर्म ही है, जिसका किसको पता नहीं है। कलयुगी ब्राह्मण भी बहुत है। कलयुगी ब्राह्मण भी बहुत है परंतु वह है मुख वंशावली ब्राह्मण। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, वह तो सब भाई बहन होने चाहिए। अगर वह अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं तो भाई बहन ही ठहरे, फिर शादी भी कर न सके। सिद्ध होता है वह ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख वंशावली नहीं है, सिर्फ नाम रख देते हैं। वास्तव में देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मणों को कहेंगे। चोटी है ना। यह ब्राह्मण ही मनुष्यों को देवता बनाते हैं। पढ़ाने वाला है परमपिता परमात्मा, स्वयं ज्ञान का सागर। यह किसको भी पता नहीं है। बाप के पास आकर ब्राह्मण बनकर फिर कल शूद्र बन पड़ते हैं। पुराने संस्कार पलटने में बड़ी मेहनत लगती है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप से वर्षा लेना है। रूहानी बाप से रूहानी बच्चे ही वर्षा लेंगे। बाप को याद करने में ही माया विघ्न डालती है। बाप को याद करने में ही माया विघ्न डालती है। बाप कहते हथ कार डे दिल यार डे। यह है बहुत सहज। यह है बहुत सहज। जैसे आशिक मासूक होते हैं जो एक दो को देखने बिगर रह नहीं सकते।
जैसे आशिक मासूक होते हैं जो एक दो को देखने बिगर रह न सके, बाबा तो मासूक ही है। आशिक सब बच्चे हैं जो बाप को याद करते रहते हैं। एक बाप ही है जो कभी किसी पर आशिक नहीं होता है, क्योंकि उनसे ऊंच तो कोई है नहीं। बाकी हाँ, बच्चों की महिमा करते हैं। तुम भक्ति मार्ग से लेकर मुझ मासूक के सब आशिक हो। बुलाते भी हो कि आकर दुख से लिबरेट कर पावन बनाओ। तुम सब हो ब्राइड्स, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। तुम सब आसुरी जेल में फंसे हुए हो। तुम सब आसुरी जेल में फंसे हुए हो, मैं आकर छुड़ाता हूँ। यहाँ मेहनत बहुत है। क्रिमिनल आई धोखा देती है, सिविल आई बनने में मेहनत लगती है। देवताओं के कितने अच्छे कैरेक्टर्स हैं। अब ऐसा देवता बनाने वाला ज़रूर चाहिए ना। देवताओं के कितने अच्छे कैरेक्टर्स हैं, अब ऐसा देवता बनाने वाला ज़रूर चाहिए ना। कॉन्फ्रेंस में टॉपिक रखी है मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता। कॉन्फ्रेंस में टॉपिक रखी है मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता। ड्रामा को न जानने कारण मुझे हुए हैं, तुम्हारे सिवाय कोई समझा न सके। क्रिश्चियन अथवा बौद्ध आदि को यह थोड़े ही मालूम है कि क्राइस्ट बुद्ध आदि फिर कब आएंगे। तुम झट हिसाब किताब बता सकते हो तो समझाना चाहिए। धर्म की तो आवश्यकता है ना। पहले पहले कौन सा धर्म था, फिर कौन से धर्म आए हैं। अपने धर्म वाले भी पूरा समझते नहीं हैं। अपने धर्म वाले भी पूरा समझते नहीं हैं। योग नहीं लगाते। योग बिगड़ ताकत नहीं आती। जो जौहर नहीं भरता। बाप को ही ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तुम कितना ऑलमाइटी बनते हो, विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारे राज्य को कोई छीन न सके। उस समय और कोई खंड होते नहीं। अभी तो कितने खंड हैं। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। 5,000 वर्ष का यह चक्र है। बाकी सृष्टि लंबी कितनी है, बाकी सृष्टि लंबी कितनी है, वह थोड़े ही माप कर सकते हैं। वह थोड़े ही माप कर सकते हैं। धरती का करके माप कर सकते हैं। धरती का करके माप कर सकते हैं। सागर का तो कर न सके। आकाश और सागर का अंत कोई पा न सके। जो समझाना है धर्म की आवश्यकता क्यों है। सारा चक्र बना ही है धर्मों पर। यह है ही वैरायटी धर्मों का झाड़। यह झाड़ है अंधों के आगे आगे आईना। तुम अभी बाहर सर्विस पर निकले हो। तुम अभी बाहर सर्विस पर निकले हो। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी वृद्धि होती जाती है। तूफान लगने तूफान लगने से बहुत पत्ते गिरते भी हैं ना। और धर्मों में तूफान लगने की बात नहीं रहती। उनको तो ऊपर से उनको तो ऊपर से आना ही है। यहाँ तुम्हारी स्थापना बड़ी वंडरफुल है। पहले पहले वाले भगत जो हैं उनको ही आकर भगवान को फल देना है। अपने घर ले जाने का बुलाते भी हैं। हम आत्माओं को अपने घर ले जाओ। हम बुलाते भी हैं, हम आत्माओं को अपने घर ले जाओ। यह किसको पता नहीं है कि बाप स्वर्ग का भी राज्य भाग्य देते हैं। सन्यासी लोग तो सुख को मानते ही नहीं। वो चाहते हैं मोक्ष हो। वो चाहते हैं मोक्ष हो। मोक्ष को वर्षा नहीं कहा जाता। खुद शिव बाबा को भी पाठ बजाना है। खुद शिव बाबा को भी पाठ बजाना पड़ता है, तो फिर किसको मोक्ष में कैसे रख सकते। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने धर्म को और सबके धर्म को जानते हो। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने धर्म को और सबके धर्म को जानते हो। तुमको तरस पड़ना चाहिए। चक्र का राज समझाना चाहिए। बोलो तुम्हारे धर्म स्थापक फिर अपने समय पर आएंगे। समझाने वाला भी होशियार चाहिए। तुम समझा सकते हो कि हर एक को सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आना ही है। अभी है रावण राज्य। तुम्हारी है सच्ची गीता जो बाप सुनाते हैं। भगवान निराकार को ही कहा जाता है। आत्मा निराकार गॉड फादर को बुलाती है। वहां तुम आत्माएं रहती हो। तुमको परमात्मा थोड़े ही कहेंगे। परमात्मा तो एक ही है, ऊंच ते ऊंच भगवान।
फिर सब हैं आत्माएं, बच्चे, सर्व का सद्गति दाता एक है। फिर है देवताएं, उनमें भी नंबर 1 है श्री कृष्ण, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। तुम हो संगम युगी, तुम्हारा जीवन अमूल्य है, देवताओं का नहीं। ब्राह्मणों का अमूल्य जीवन है। बाप तुमको बच्चा बनाए, फिर तुम्हारे पर कितनी मेहनत करते हैं। देवताएं थोड़े ही इतनी मेहनत करेंगे, वह पढ़ाने लिए बच्चों को स्कूल भेज देंगे। यहाँ बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। वह बाप टीचर गुरु तीनों हैं। तो कितना रिगॉर्ड होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो अच्छे होशियार हैं। बहुत थोड़े हैं जो अच्छे होशियार हैं और तो सर्विस में लगे हुए हैं। बहुत थोड़े हैं जो अच्छे होशियार हैं तो सर्विस में लगे हुए हैं। हैंड्स तो चाहिए ना, हैंड्स तो चाहिए ना। लड़ाई के मैदान में जाने के लिए जिनको सिखलाते हैं उनको नौकरी आदि सब छुड़ा देते हैं। लड़ाई के मैदान में जाने के लिए जिनको सिखलाते हैं उनको नौकरी आदि सब छुड़ा देते हैं। उन्हों के पास लिस्ट रहती है, फिर मिलिट्री को कोई रिफ्यूज कर न सके कि हम मैदान पर नहीं जाएंगे। उन्हों के पास लिस्ट रहती है, फिर मिलिट्री को कोई रिफ्यूज कर न सके कि हम मैदान पर नहीं जाएंगे। ड्रिल सिखलाते हैं कि बुला ड्रिल सिखलाते हैं कि जरूरत पर बुला लेंगे। रिफ्यूज करने वाले पर केस चलाते हैं। यहाँ तो वह बात नहीं है। यहाँ फिर जो अच्छी रीति सर्विस नहीं करते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। सर्विस नहीं करते गोया आपे ही अपने को शूट करते हैं। पद भ्रष्ट हो जाता है, अपनी तकदीर को शूट कर देते हैं। अच्छी रीति पढ़े, योग में रहें तो अच्छा पद मिले। अपने पर रहम करना होता है। करें अपने पर करें तो दूसरे पर भी करें। बाप हर प्रकार की समझानी देते रहते हैं। यहाँ दुनिया का नाटक कैसे चलता है तो राजधानी की स्थापना होती है। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। अब निमंत्रण तो मिलते हैं, 5-10 मिनट में क्या समझा सकेंगे। 1-2 घंटा दे तो समझा भी सकेंगे। ड्रामा को तो बिल्कुल जानते नहीं। पॉइंट्स अच्छी-अच्छी जहाँ-तहाँ लिख देनी चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाप क्रिएटर भी है, तुम बच्चों को क्रिएट करते हैं, अपना बनाया है। डायरेक्टर डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते और फिर एक्ट भी करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। यहाँ भी उनकी ऊँच से ऊँच एक्ट है ना। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को न जाना तो क्या ठहरा। अच्छा, मीठे-मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता-पिता, बाप-दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता-पिता, बाप-दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते बाप दादा, नमस्ते बाप दादा। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट, इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत बहुत रिकॉर्ड रखना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बन सर्विस में लगना है। अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। सेकेंड पॉइंट है बाबा का, अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज्ड बनना है, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं, मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, रूहानी ड्रिल के अभ्यास द्वारा फाइनल पेपर में पास होने वाले सदा शक्तिशाली भव। जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं, ऐसे आत्मा को सदा शक्तिशाली बनाने के लिए रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। चारों ओर कितना भी हलचल का वातावरण हो, लेकिन आवाज में रहते आवाज से परे स्थिति का अभ्यास करो। मन को जहां और जितना समय स्थित करना चाहो उतना समय वहां स्थित कर लो, तब शक्तिशाली बन फाइनल पेपर में पास हो सकेंगे। स्लोगन है बाबा का,
अपने विकारी स्वभाव, संस्कार व कर्म को समर्पण कर देना ही समर्पित होना है। अपने विकारी स्वभाव, संस्कार व कर्म को समर्पण कर देना ही समर्पित होना है। अव्यक्त इशारे बाबा का। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। सार में है, जब तक आपकी याद ज्वाला रूप नहीं बनी है, तब तक यह विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती है। यहाँ भड़कती है, फिर शीतल हो जाती है। यहाँ भड़कती है, फिर शीतल हो जाती है, क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी हैं। अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है। अब ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प लो और संगठित रूप में मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। अच्छा, ओम शांति।